हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम 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 राम। इस जगत में, इस सृष्टि में एक ही उसूल काम करता है और वो है प्रेम। प्रेम ही दूसरों पर विजयी होता है। जितना आप बॉस अगर स्टाफ से प्रेम नहीं करता तो वो काम नहीं करता, करेगा तो बेईमान से करेगा। यदि आपको किसी से काम लेना है आप प्रेम करो, यदि आपको किसी को बदल देना है तो प्रेम करो, यदि आप चाहते हैं कि आपके अनुकूल कोई व्यवहार हो तो प्रेम करो। जो प्रेम शब्द है वो अब के समय में विषय और विकार और वासना के गंध से युक्त है। वास्तव में प्रेम किसे कहते हैं क्या आपको पता? सूर्य और धरती इतने दूर है ना, कई अरब खरब किलोमीटर का फासला होगा सूर्य और धरती में, फिर भी धरती सूरज के इर्द गिर्द क्यों घूमती है? कभी सोचा नहीं होगा? ये उसका प्रेम है। अगर वो प्रेम ना होता तो सूरज के आगे पीछे धरती के घूमने का कोई कारण नहीं है। सूरज का धरती के प्रति प्रेम है, इसीलिए ही पृथ्वी के जो दोष हैं, जैसे आप मल मूत्र का त्याग करते हो वो सोख लेता है, ठीक है? इतने बड़े बड़े 3 हिस्सों पर, पृथ्वी के 3 हिस्सों पर खारा समुद्र है। वो खारा है, पीने लायक नहीं, पर फिर भी उस पृथ्वी पे पड़े हुए दोषों को सूरज ग्रहण करता है और फिर उसको क्या करता है? मीठा बरसाता है। वो प्रेम ही तो है। क्या वजह हो सकती है कि दोषों को प्रेमास्पद स्वीकार करे और उसे सद्गुण दे दे? ये प्रेम ही कर सकता है। सारी सृष्टि में अगर कहीं सुव्यवस्थित आपको नजर आता है ऋतुएं, पृथ्वी का घूमना, सूरज का सुबह से उदय होना और अस्त होना, ये उसके कारण नहीं है, ये पृथ्वी की प्रदक्षिणा के कारण है, क्योंकि उसे प्रेम है। तो वो प्रदक्षिणा किए बिना, उसको प्रीति किए बिना रह नहीं सकती, और प्रेमास्पद है वो उसका, तो इसीलिए वो उसे निर्दोष किए बिना रह नहीं सकता, वो मीठा जल दिए बिना रह नहीं सकता। इसके अलावा और कोई कारण, वेदांतिक दार्शनिक कारण मुझे समझ में नहीं आया। तो आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, ये सिद्धांत है कि उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, वो जैसा चाहता है वैसा होने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो आप 2 ही व्यक्ति हैं इस जगत में जो निस्वार्थ प्रेम का बदला आपको निर्दोष बना के छोड़ता है, दोष नहीं रहने देता आप में। और वो 2 ही व्यक्ति हैं, एक तो भगवान, उसके साथ प्रीति हो जाए, और एक भगवत प्राप्त महापुरुष या उनके साथ प्रीति हो जाए, ऐसी प्रीति हो जाए। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम की व्याख्या बहुत उत्तम है। प्रेम किसको कहते हैं? अपमान मिले, भारी सभा में तिरस्कार मिले। आप यदि अपने प्रेमास्पद के आगे जाएं और आपको ये लगे कि मुझे वो खड़े भी सहन नहीं कर रहा, आपको कितना ही दंड मिले, फिर भी आप उसे प्रेम दिए बिना ना रहो, ये आपका प्रेम है। सामने वाला मुझे प्रेम कर रहा है इसीलिए मैं टिका हुआ हूं, इसीलिए मैं प्रेम करता हूं, ये सौदा है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम के चक्कर में, प्रेमास्पद की प्रीति के चक्कर में प्रेमी अपनी हर इच्छा का त्याग कर देता है, हर इच्छा का बलिदान कर देता है। और जब अपने इच्छाओं का जो बलिदान करता है वो उसके अस्तित्व का भी बलिदान करता है, और जब अस्तित्व मिट जाता है तब वो रह जाता है। ये प्रेम का सिद्धांत है। और मेरा ऐसा मानना है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान सब अपनी जगह पर है, नहीं है ऐसा मेरा कहना नहीं है, पर जो प्रेम है वो इन सब पर भारी पड़ता है। ये सारी सृष्टि का जो क्रम है ना, या अगर बहुत गौर करके देखेंगे तो इस सृष्टि का जो क्रम है उसका चलना भी एक प्रेम है।
ईश्वर ने ऋतुएं बनाई, समुंदर बनाए, नदियां बनाई, ये बनाया, वो बनाया, सब कुछ बनाया आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। चलो, सब जीवों की सुविधा के लिए, उसको सब जीव मात्र के लिए प्रेम है। इसीलिए जल भी बनाया, सूरज के लिए रोशनी बनाई कि सृष्टि का क्रम चलता रहे। पर स्पेशली आप अगर देखिए कौन से प्राणी को रंग समझ में आते हैं, गुलाबी है, काला है, सफेद है, किसको समझ में आते हैं? कुत्ते को ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, ठीक है। गायों को भी रंगों से कोई मतलब नहीं है, उसको लाल फूल दो कि मोगरा दो, उसको खुशबू भी नहीं आती और उसे उसका महत्ता समझ भी नहीं आती। आप देते हो ना फूल एक दूसरे को, मोगरे की सुगंध लेते हैं ना। हर फूल में रंग है, आपके शरीर में रंग है, आपके कपड़ों में भी रंग है ना। पूरी सृष्टि के जहां पर भी आप देखेंगे ये रंगीन सृष्टि है। अगर खेत हरियाले हैं तो फूलों का रंग विभिन्न है। आपके सिर से लेकर पांव तक, आपकी आंखों का, आपके आईलैशेस का, आपके बालों का, आपके हाथों का, आपकी शक्ल का, ये सबका रंग है कि नहीं है? अगर वो एक रंग का आपको बना लेता तो क्या जाता? रंग पशुओं को तो समझ में नहीं आते, आपको आते। ये आपके प्रति परमात्मा का प्रेम ही है जो रंगीन बना देता है। वरना अगर वो एक ही रंग की सृष्टि बनाता तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। पूरा हरा और लाल बनाता तो उसको कौन कहता? हम उसी में सेट हो जाते, है ना। पूरा काला और सफेद बनाता जैसा कुत्तों को दिखता है तो हम भी ब्लैक एंड व्हाइट ही होते, पूरे जो भी देखो सब ब्लैक एंड व्हाइट। ये कर सकता था पर उसने नहीं किया। वो ईश्वर का आपके प्रति प्रेम है कि आप जहां देखो थोड़ा रंगीन देखोगे, आपको समझ में आएगा। गुलाबी है, आपका चित्त गुलाबी हो जाएगा। हरा है, आपके हृदय में हरियाली आएगी। ये परमात्मा का आपके प्रति प्रेम है कि मनुष्यों के प्रति विशेष है, क्योंकि पशुओं को रंग समझ में नहीं आते और उन्हें रंगों से कोई मतलब भी नहीं। आपको लगता है, आपको स्मेल से और जो शक्ल से आप बोलोगे ये गोबर है, ये मिट्टी है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनके तो आप धान देखिए ना तो गोबर जैसे ही लगते हैं और खुशबू देखिए तो गोबर जैसी ही लगती है, फिर भी उन्हें खाने में दिक्कत नहीं है। तो ये जो रंग है, आपके भोजन में भी देखिए कितने रंग है। कौन से ऐसे सृष्टि के जीवों के भोजन में रंग होता है? नहीं, है ना। वो विभिन्न प्रकार के रंग। आप तो एक पिज्जा लेते हैं, उसके ऊपर टॉपिंग्स करते हैं, लाल, हरा, पीला, शिमला, ऑलिव्स, वो भी काले, नीले, पीले, कौन कौन से पता नहीं। और उसमें भी स्वाद है, अलग अलग स्वाद है। तो ईश्वर ने जो विशेष कृपा मानव जाति पर की है वो उसका प्रेम नहीं तो क्या है। कभी आप सोच कर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ईश्वर मनुष्य से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो हमारा कुछ भक्ति और शरणागत होना तो बनता है ना। अगर उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमें भी तो कुछ कुछ तो करना चाहिए। महापुरुषों का आपको, आपके प्रति निस्वार्थ प्रेम है, इसीलिए आपको ज्ञान देना, आपको प्रेम देना, आप पर करुणा करना, आप पर कृपा करना। आप कुछ लौटाते हैं, नहीं लौटाते हैं, जैसे सूर्य नहीं देखता कि मुझे क्या मिलता, ऐसे महापुरुषों का भी प्रेम है आपके लिए। तो दो ही व्यक्ति हैं इस जगत में जिनके साथ प्रेम किया जा सकता है। वो प्रेम जहां सारे दोष नगण्य हो जाते हैं, वो सारे दोषों को खींचकर आपको सद्गुण प्रदान करता है। वो महापुरुष और भगवान, भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष ही दो ऐसे जगत में हैं जो आपको निर्दोष बना देते हैं। सारे दोषों को आप दोष सहित, परमात्मा नहीं देखते कि आप दोषी हैं, निर्दोष हैं, क्या है आप में, क्या गुण है, क्या नहीं है, वो स्वीकार करते हैं। इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे भी योग्यता देखी जाती है ना। अगर आप लायक नहीं हो तो माँ बाप भी घर से लताड़ देते हैं कि जाओ अपना करो, कमा नहीं रहे हो अपना करो। परमात्मा नहीं करता ऐसा। तो परमात्मा की करुणा पर, प्रेम पर विचार करना चाहिए। प्रेम वो चीज़ होती है जो व्यक्ति को परम निर्दोष कर देती है, और जैसा प्रेमास्पद है वैसा वो बनने की कोशिश में निर्दोष हो जाता। तो प्रेम करिए, प्रेम ही सब कुछ है। हम ये
अभी इस शब्द को प्रेम का नाम ना देके, प्रेम जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो भक्ति बनती है। गीता में कर्मयोग है, ज्ञान योग है, पर अंत में सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो सार में भक्ति योग है। गीता के सार अगर आप देखोगे तो पहले कुछ अध्याय कर्मयोग के हैं, फिर सांख्य योग के हैं, सांख्य योग के हैं, फिर कर्म योग के हैं, और आखिरी में भक्ति योग है। कि उससे ऊपर और उससे श्रेष्ठ संसार में कोई दूसरी चीज नहीं है। तो आप भी जहां रहें परमात्मा के होकर रहें, परमात्मा की शरण में रहें, उसके साथ प्रीति करने वाले बने। अपनी चाहों को छोड़ना, मैंने कल सत्संग किया था कि चाह रहित होना। अगर आप प्रेम कर लोगे ना तो आप में क्या गुण आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। चाह रहित होना, चाह सहित होना, निर्दोष होना, दोष रहित होना, दोषीला होना, सब उसकी जिम्मेवारी है। हमें तो केवल प्रेम करना। तो आप प्रीति करिए उससे। कैसी कर सकते हैं, क्या संबंध स्थापित कर सकते हैं उससे करिए, क्योंकि संबंध में ना प्रेम बढ़ता है। ये मेरा बेटा है तो 1000 बेटे दूसरे, पर ये मेरा बेटा है, प्रेम है ना। आप बताइए, माँ इतनी आप जो 2 शब्द सुन नहीं सकते और कोई बाल खींचे या कोई साड़ी खींचे या कोई आपको कुछ कह दे तो आप तुरंत गुस्से हो जाते हैं। आपको लगेगा ये मेरा अपमान किया। पर बच्चा माँ के पेट में लातम लाती करता है, फिर भी माँ को हंसी आती है, माँ को प्रीति होती है, माँ को सुकून देती है वो लातें। क्यों? माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है। तो उसके मल मूत्र को सोख लेती है ना, उसी के पेट में रह के करता है ना, उसी के पेट में रह के, तो भी माँ को वो नहीं आती, घिन नहीं आती, ये बच्चा है। और वैसे आप बाहर कहीं पड़ा हो तो दूर हटो। पर जहां प्रेम आ गया, अपनत्व आ गया, वहां हर दोष स्वीकार है। ये सिद्धांत है। और शायद ये सिद्धांत की बात आपको किसी शास्त्र में समझ में नहीं आएगी, कहीं शास्त्र में पढ़ने में नहीं आएगी, पर ये प्रेम और भक्ति का जो मेरा रिसर्च है वो यही कहता है कि सारी सृष्टि ही इसीलिए चल रही है क्योंकि वो एक दूसरे को प्रेम करती है, और ये सभी मिलकर परमात्मा को प्रेम करते हैं, इसीलिए सुव्यवस्थित है। सारे दोष परमात्मा स्वीकार करके उसे वो गुण प्रदान करते हैं। जैसे जल में डुबोने की शक्ति है ना, है कि नहीं? समुद्र में डुबोने की, अगर एक समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ देगा तो ये सृष्टि नजर नहीं आएगी। एक समुद्र है ना, डूब जाएगा उसमें। पर फिर भी समुद्र मर्यादा में है, उसका प्रेम है। तो प्रेम सारे दोषों को खा जाता है। इसीलिए आप प्रेम करिए। प्रेम करना बहुत जिगर वाले आदमी का काम है, जिगर चाहिए। बाकी स्वार्थ और सौदा तो हर जगह पर होता है। आप मुझसे प्रेम करते हैं तो हम आपसे करते हैं, वो तो ठीक है, वो सौदा है। पर आप करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर भी हम आपसे प्रेम करते रहें तो ये मेरे प्रेम की पराकाष्ठा है ना। तो अपमान मिले, सम्मान मिले, व्यवधान मिले, समाधान मिले, चाहे प्रलय हो, प्रलय मतलब हमारे जीवन को हम ढहता हुआ देखें, फिर भी अगर हम प्रेम कर सकते हैं तो हम मिटकर भी महान बन सकते हैं। और प्रेम मिटना ही होता है। इन पेड़ों का धरती के प्रति प्रेम ही तो है, बीजों का मिट्टी के प्रति प्रेम है, इसीलिए वो मिटते हैं तब वो बनते हैं। वो मिटते हैं पहले, फिर वो बनते हैं। तो ये सारा सृष्टि का क्रम जो है वो भक्ति ही भक्ति है, प्रेम ही प्रेम है। और इसीलिए ही जहाँ प्रेम विशाल होता है, व्यापक होता है, तो दूसरों को जीवन देने वाला बनता है। ऐसा कहीं सुनने नहीं मिलेगा, ये हमारा रिसर्च है। हमारा आपके प्रति प्रेम ही तो है जो बहुत विकट स्थितियों में भी आपके पास लाता है ना। तो भी हम सोचते हैं कि नहीं, आप बैठे हैं, हमें अभी जाना भी है, हमने सुबह बोला आपको हमको सुबह जाना है,
पर फिर भी हम चलो 2 वचन सुना देते हैं। तो ये प्रेम ही तो है, आपके हित की भावना, ये प्रेम ही तो है। तो प्रेम ही जगत में जीवित है, प्रेम से ही करुणा है, प्रेम से ही जीवन है, प्रेम में सारे दोष कबूल है। तो अगर आपके पास परमात्मा ने वो हृदय दिया है तो भगवान से या महापुरुषों से कोई ऐसा संबंध जरूर होना चाहिए, आप निर्दोष हो जाओगे। प्रभु मैं तेरा, तू मेरा, मेरे परमात्मा मैं तेरा, तू ओ मेरे इकलौते मैं तेरा, तू मेरा। जोर से, ठीक है। तो आज प्रेम की व्याख्या हुई। विकट से विकट स्थिति, विघ्न बाधाएं कितनी भी चाहे आ जाए, फिर भी ईश्वर के प्रति, सत्संग के प्रति, या जिसे आप प्रेम करते हैं उस परमात्मा, वो हो सकता है कि वो किसी एक रूप में हो, अगर आप उसे करते हैं। विषय वासना रहित प्रेम की बात हो रही है, विषय वासना सहित प्रेम की नहीं। पर ईश्वर ने प्रेम को ऐसा बनाया है कि अगर वो विषय वासना युक्त शरीर के साथ भी अगर प्रेम है और वो प्रेम पराकाष्ठा पर है, तो कल्याण तो राका बाका का भी हो जाता है, जैसल तोरल का भी हो गया, हीर रांझा का भी नाम गाया जाता है, वो प्रेम की पराकाष्ठा है। तो वहां विघ्न बाधा नहीं देखी जाती, अपना मन नहीं देखा जाता, वो भक्ति की पराकाष्ठा है।